तो आप सभी का स्वागत है गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो हमने जो सीरीज चला रहे थे क्लास 12th मैथमेटिक्स का, उसमें हम सभी पढ़ रहे थे क्लास 12th का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 11.1 का हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आप सभी को बता दिए थे कॉन्सेप्ट के साथ में। 11.2 भी बता दिए थे। अब हम लोग सीधा आएंगे 11.3 के ऊपर और उसके क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। समझ में आएंगे बात? चलिए, तो क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आएगा तो फिर उस पर अटेम्प्ट क्या लेंगे आप लोग। तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ determine the direction cosine of the normal to the plane and distance from the origin। क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। और डायरेक्शन कोसाइन निकालना आप सभी को अच्छे तरीके से आता होगा। उसका कॉन्सेप्ट क्या है हर एक के बारे में बेहतरीन तरीके से हमने बता दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या, ए नंबर में दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू 2। अब z इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x और y तो है ही नहीं। मतलब क्या होगा कि x 0 और y 0। z एक्सिस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, z प्लेन में बिलोंग कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स। मतलब कि x का कोफिशिएंट क्या, 0, प्लस y का कोफिशिएंट क्या, 0, प्लस 2 इंटू जेड इज इक्वल टू, सॉरी 2 इंटू जेड नहीं होगा, 1 इंटू जेड, क्योंकि जेड का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। 1 इंटू जेड इक्वल टू 2। ये हुआ आपका इक्वेशन। ठीक है, ये आपका होगा क्या होगा, ये आपका होगा इक्वेशन होगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर कर देंगे तो वहां से हमें डायरेक्शन रेशियो का पता चलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। और समझ में आया क्या? चलिए, नहीं इसको कुछ लोग लिख देते हैं एम या एम एन ओ, कुछ भी लिख सकते हैं ए बी सी की जगह पर कोफिशिएंट। समझ गए ना? अब इससे कंपेयर कीजिए तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू 0। क्योंकि देखिए ए एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। इसीलिए हमने ए क्या लिख दिया, 0 को लिख दिया। बी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पर सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 1। और डी तो ऑलरेडी गिवन है 2 के बराबर। जितना आप सभी को समझ में आया होगा। और आप चलिए सीधा डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन से पहले यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, हम लोग कैसे क्या निकालते हैं डायरेक्शन। अगर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं इससे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एन इक्वल टू हम लोग निकालते हैं ना, ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें भी निकालना बाकी है, तो ये हम इससे पुट कर पाएंगे। समझ में आ गया? चलिए इसको बाद में इसका जरूरत पड़ेगा, पहले अभी समझ लेते हैं क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, अंडर रूट ए का स्क्वायर, और ए की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है, 0 है, प्लस सी का स्क्वायर, सी कितना है, 1, 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1, और 1 का रूट 1 होता है। कितने लोग को इसमें भी कंफ्यूजन है क्या कि 1 का रूट क्या होगा? अगर इसमें भी कंफ्यूजन है ना, तो समझ लीजिए कि आप मैथ पढ़ना छोड़ दीजिए, आर्ट्स या कॉमर्स ले लीजिए। कॉमर्स तो ऐसे भी नहीं होगा, कॉमर्स में तो पूरा मैथ है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आर्ट्स ले लीजिए अगर ये चीजें समझ में आ रहा है तो। वन कैसे आया, बहुत लोग पूछ देते हैं कमेंट में कि वन कैसे आया। अब उसको कैसे बोले कि वन कैसे आया, भाई तुम तो परम चूती हो, महान हो। ठीक है, समझ में आ गया? आप सीधा मान लो आते हैं इक्वेशन के ऊपर। एल इक्वेशन क्या होता है, एल इंटू एम प्लस एल इंटू वाई। ठीक है, एल इंटू एक्स
प्लस एम इंटू वाई प्लस एन इंटू जेड इक्वल टू डी। लेकिन हमने जो ये वैल्यू निकाला, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 1 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, हमारा जो वैल्यू निकला है 1 से, ठीक है। ये इससे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में डिवाइड कर देंगे। तो 0 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड, जेड का कोफिशिएंट कितना है 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू डी कितना है 2 डिवाइडेड बाई 1। देखिए डिवाइड करना होगा तो बोथ साइड करेंगे, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यू होगी सभी में हम लोग क्या करेंगे, इस 1 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया। चलिए तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या दे देगा, ये 0 दे देगा, ये इसको क्या दे देगा, ये भी 0 दे देगा, ये क्या दे देगा आपको, ये 1 ही देगा, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा 2, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं, अब इसका कंपेयर हम लोग कीजिए, इसका कंपेयर कीजिए बेटा, इसका कंपेयर कीजिए आप इससे, इससे कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू 0, एम इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। एन इक्वल टू हो जाएगा 1 और डी इक्वल टू हो जाएगा 2। यही होता है आपका डायरेक्शन कोसाइन बेटा, ये होता है आपका डायरेक्शन रेशियो। यही था आपको क्वेश्चन में करना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो आप सभी को समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में पूछे, अगर नहीं पूछे हैं तो आप अपने प्रॉब्लम को अपने साथ लेके चले, ठीक है। चलिए आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में तो है ही है, लेकिन वेक्टर में इसका पूरी तरह कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, क्या फाइंड करना है बेटा, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है, किस चीज का, प्लेन का, किस चीज का, प्लेन का। अगर चलिए आप सभी से एक क्वेश्चन है और आप सभी ये क्वेश्चन को कमेंट में बताएगा, समझ गए ना, आप सभी का सभी बताएंगे। फिजिक्स तो पढ़े होंगे, 12th क्लास में पढ़ते होंगे अभी। आप सभी बताइए कि जो करंट है, करंट पढ़े ना, करंट, करंट तो सब लोग पढ़े होंगे, वो आप लोग कमेंट कीजिए, करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ये आप सभी कमेंट करेंगे कि करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, समझ गए ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे ना, सबको काफी कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे हैं, आप सभी जरूर इसका जवाब देंगे। चलिए ठीक है, वेक्टर ऑफ द प्लेन विच इज अ डिस्टेंस 7 यूनिट, कितने पर रखा हुआ है बेटा, 7 यूनिट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 3i प्लस 5j माइनस 6k। समझ में आ गया, यहां तक तो हमको एक इक्वेशन मिलता है। देखिए इसमें अभी और क्वेश्चन है, इसमें अभी और क्वेश्चन है बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर डी है, लेकिन हमने इस सभी में से एक इसलिए कराया है कि आपको सेम इसी फॉर्मेट को फॉलो करके इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन जितना भी हो, अगर सबका सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करा देंगे तो फिर पढ़ने का मतलब क्या है। इससे अच्छा तो आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी का एक सॉल्यूशन वाला जो बुक आता है वो खरीद लीजिए और रट्टा मार लीजिए, लेकिन वो तो करना नहीं है। इसीलिए हमने एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पूरी तरह यहाँ बता दिया हूँ, आपको बाकी बी सी और डी ये सभी क्वेश्चन को बना करके और सीधा आंसर कमेंट करना है कि डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होगा। अगर मान लीजिए कि नहीं बनता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बताना के लिए कम से कम अगर सबको जितना डिटेल में हम बता रहे हैं, हर एक एक पार्ट को बताने के लिए एक चैप्टर के लिए तो कम से कम 25 घंटा 30 घंटा का क्लास लेना पड़ जाएगा। इसीलिए ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, सेम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और बाकी ये तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर फिर से, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब ये सब पॉइंट को आपको याद रखना है, याद कहने का मतलब कि रट्टा मार लेना है, ठीक है। रट्टा मारने आता है ना, 10th क्लास में तो खूब रट्टा मारे होंगे, साइंस को मारे होंगे अच्छे तरीके से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को, ठीक है, मारे होंगे नहीं मारे हैं, अमीबा का चित्र बनाए होंगे,
पुष्प का चित्र बनाए होंगे बायोलॉजी वाले में, जनन चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, ये सब तो अच्छे तरीके से रट्टा मारे होंगे। केमिस्ट्री में पूरा रट्टा मारे होंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम पूरा रट्टा मारे होंगे। इसी तरीके से कितने बहुत सारे ज़्यादा स्टूडेंट हैं 10th क्लास जो पढ़ते हैं, वो मैथमेटिक्स को भी रट्टा मारते हैं। और ये आप अपने पूरे कैरियर का सबसे 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 भूल वाला काम करते हैं, जिससे आपका आने वाला टाइम में मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट कमजोर होता है और वो बच्चा मैथमेटिक्स से भागना शुरू कर देता है। तो मैथमेटिक्स रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स समझ करके अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अगर बोलेगा बेटा कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन याद रख लीजिए। अगर मान लीजिए कि वेक्टर वाले फॉर्म में दिया हो, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन होता है वेक्टर आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, मतलब डिस्टेंस, समझिए ना। ये एन क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। जहां पर यूनिट वेक्टर का भी हमने फॉर्मूला लिख दिया था। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बेटा, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ एन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एन। समझ गए, ये दोनों चीज आपको रट्टा मारना इसीलिए जरूरी है कि आपको ये 12th के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। समझ में क्या हुआ भाई? सभी को ना ये वाला पार्ट शायद वीडियो में शुरू की वीडियो में नहीं आ रहा था, तो अभी हमने ठीक कर दिया है कैमरा को, तो आप लोग ये चीज देख लेंगे, ठीक है। कमेंट में गाली मत देंगे, समझ रहे हैं कि कैमरा का सेटिंग ठीक नहीं है बेटा। हम अकेले खुद वीडियो शूट करते हैं मोबाइल को स्टैंड पर रख करके, इसीलिए ये सब परेशानी का सामना करना पड़ता है। समझ गए, तो यूनिट वेक्टर याद कर लेंगे बेटा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है और इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है। चलिए सीधा इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग आते हैं। सॉल्यूशन करना किस तरीके से, आप यहाँ पर एक चीज याद रख लीजिए, डिस्टेंस हमें गिवन, डिस्टेंस गिवन है बेटा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ 7 यूनिट, 7 यूनिट गिवन। अब एक चीज यहाँ देख लीजिए कि जो आपका नॉर्मल टू द वेक्टर जो दिया हुआ है यही होता है एन की वैल्यू। तो एन कितना दिया हुआ है, एन आपका 3 i कैप प्लस 5j माइनस 6k का कैप, ये होता है एन का वैल्यू दिया हुआ है। समझ में आ गया, एन कैप का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ से अभी चीज याद रख लीजिए, अब मोड ऑफ एन निकालना है। तो मोड ऑफ एन, मोड मतलब क्या होता है, मोड का कहने का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड पूछे तो हम लोग का सिर्फ सिर्फ उसका क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे स्क्वायर के साथ में। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, गॉट इट। चलिए इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू अंडर रूट, कितना हो जाएगा 6 5 11 और 11 9 20, 0 कैरी 2 3 5 और 5 2 7, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 70। समझ में आया होगा। अब सीधा इक्वेशन ऑफ प्लेन वाले पर डाल दीजिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वल टू वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू डी, ठीक है। अब देखिए वेक्टर आर डॉट, अब वेक्टर एन, अब वेक्टर एन निकालिए। वेक्टर एन कैसे निकलेगा, देखिए ये चीज हो गया आपका, कहाँ गया ये चीज, ठीक है। तो वेक्टर एन कितना है बेटा, वेक्टर एन 3i प्लस 5j माइनस 6k डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एन, मॉड ऑफ एन कितना निकाले अंडर रूट 70, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आर पे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप एक्स वाई जेड के कैप, ठीक है। इसका ब्रैकेट
3/√70i प्लस 5/√70j माइनस 6/√17k, यही आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है। इस तरीके से अगर मान लीजिए क्वेश्चन आप बनाते हैं तो किसी का बाप भी 1 मार्क्स नहीं काट सकता है। अगर इस फॉर्मेट को छोड़ के अगर आप हिले तो आपको मार्क्स फुल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 था। सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, देख आपको अच्छी तरीके से समझने की एकदम जरूरत है कि इस क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ये मार्कर मेरा खत्म हो चुका है ब्लैक वाला, चलिए आपको रेड से ही काम चलाते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। ये सब बेटा ऑप्शन नहीं है, आप ये भूल मत करना कि ये ऑप्शन है, ये सब का सब इसका पार्ट्स है। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन में आप सभी को देखने से लगेगा कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ लगा। तो चलिए हम आपके टफ के साथ ही चलते हैं। आसान आप कर लेना अपने घर पर। अगर टफ क्वेश्चन देख करके अगर आसान नहीं बनता है तो आप सभी को मार खाने की जरूरत है। चलिए इसका सॉल्यूशन करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो बोला है कि देखिए इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट का यूज होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, वेक्टर आर पॉइंट इंटू एस माइनस 2ti प्लस 3 - t इंटू जे प्लस 2s प्लस t इंटू के इज इक्वल टू 15। अब एक बात याद रख लीजिए, ठीक है। और x के और r की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, xi प्लस yj प्लस zk। समझ में आया आप सभी को कि नहीं समझ में आया है तो आप बोल दीजिए कि नहीं समझ में आया। और इसका ब्रैकेट में क्या है, s माइनस 2ti प्लस 3 - t इंटू जे प्लस 2s प्लस t इंटू के इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पर एक बात को समझिए, कुछ नहीं करना है, सीधा अलजेब्रा आ गया, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए एक चीज समझिए आप लोग कि अगर मान लीजिए कि a प्लस बी दिया हो, a प्लस बी, और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग c प्लस डी से, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मल्टीप्लीकेशन c के साथ a इंटू सी, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन d के साथ, फिर प्लस a इंटू डी, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो प्लस b इंटू सी, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ तो प्लस b इंटू डी। ये करते थे ना, ये करते थे ना। सेम यही चीज आपको यहाँ करना है। अलजेब्रा सॉल्व करने आता होगा, आई थिंक हमें इतना मान के चल लेते हैं, ठीक है। आप एक बात यहाँ रख लीजिए, आप यहीं पर समझने वाला है, पूरा उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप एक चीज क्लियर हो जाएगा। अब देख लीजिए कि यहाँ पर एक्स आई है, ठीक है, एक्स आई है और यहाँ पर आई वाले है। तो अगर मान लीजिए कि एक्स आई को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एस माइनस 2t, ये ठीक है। उस पर क्या हो जाएगा आपका वेक्टर आई और इंटू वेक्टर, ये होगा ना, ये आई और आई वेक्टर। और एक चीज यहाँ पर आप समझ लीजिए, अगर सेम वेक्टर वाले का वेक्टर आई का डॉट आई के साथ करेंगे तो रिजल्ट 1 देगा, लेकिन अगर वेक्टर आई डॉट जे करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0 देगा। मतलब कहने हुआ कि सेम सेम वेक्टर वाले को अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट 1 होगा, सेम वेक्टर वाले डिफरेंट वेक्टर वाले का अगर प्रोडक्ट डॉट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा आपका 0 देगा, ठीक है। तो क्या देगा, आई इंटू आई 1 देगा, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एस माइनस 2t, यही हो जाएगा ना, एक्स इंटू एस माइनस 2t। तो सिंपल सा करते हैं, हमें वाई वाला तो चाहिए नहीं, हमें इसमें वाई वाला तो चाहिए नहीं, तो हमें क्या करेंगे, हमको देखिए आई और आप जे के साथ 0 दे देगा और आई और के के साथ 0 दे देगा, तो हमें ये तीन दोनों को नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हमको तो चाहिए ही नहीं, 0 वाला वैल्यू क्या करेंगे। देखिए तो क्या जाएगा, पहले एस माइनस 2t इंटू एक्स, फिर प्लस, अब देखिए एक्स का क्लियर हो गया। अब जे को देखिए, अब ये जे का मल्टीप्लीकेशन आई के साथ करेंगे तो 0 देगा, फिर ये जे का मल्टीप्लीकेशन जे के साथ करेंगे तो 1 देगा। तो हम इस वैल्यू को लिखेंगे, तो क्या है 3 - t इंटू वाई,
ठीक है। अब ये जे का डॉट प्रोडक्ट अगर के साथ करेंगे तो भी जे डॉट के, ये भी आपका 0 के बराबर देगा। ठीक है। अब चलिए फिर प्लस है तो प्लस, अब जेड और के है तो आई के साथ 0, के है तो जे के साथ 0, के और के का वैल्यू देगा तो क्या आ जाएगा 2s प्लस टी इंटू जे बराबर 50। यही था आपका आंसर। ठीक है ना। लेकिन अब ये तो हम टब्बल आप सभी को बता दिए, लेकिन आप सभी का ये काम है कि आप ए और बी को सॉल्व करके और कमेंट में करेंगे। और आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप लोग सपोर्ट करने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है आप सभी को। तो सपोर्ट कीजिए भाई, मेहनत उन्नत कीजिए, इसलिए हम और ये ले लिए। ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से तो मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक बेहतर तरीके